बरेली बाहर से एकदम शांत, लेकिन इस केस फाइल के पन्ने जब पलटते हैं ना, तो खून और फरेब की ऐसी बदबू आती है जो आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। द बरेली बिट्रेयल, ये एक ऐसी तफ्तीश है जिसका क्राइम सीन देखकर एक पुराने पुलिस वाले का भी माथा ठनक जाए। चलिए इस फाइल को खोलते हैं और देखते हैं कि इस झूठे ड्रामे के पीछे का असली सच आखिर है क्या। एक बेहद दुखद आत्महत्या या फिर एक बहुत ही शातिर दिमाग से रची गई साजिश। सुनिए, तजुर्बा कहता है कि जब कोई क्राइम सीन जरूरत से ज्यादा परफेक्ट या सुलझावा दिखने लगे ना, तो समझ लीजिए कि कुछ तो बहुत गलत है। 9 साल का प्यार, फिर शादी और सिर्फ 2 महीने में मौत। शुरुआत से ये कहानी हजम नहीं हो रही थी। खैर, तफ्तीश की शुरुआत हमेशा ठंडे और बेजान तथ्यों से ही होती है। केस फाइल ब्रीफिंग पर नजर डालते हैं। मृतक का नाम जितेंद्र कुमार यादव, तारीख 26 जनवरी 2026 और स्टेटस संदिग्ध मौत। जो कहानी हमें शुरुआत में सुनाई जा रही थी और जो सबूत वहां चीख चीख कर कह रहे थे, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। पहली नजर में देखने पर ऐसा लगा जैसे शव को खिड़की के पास बड़े सलीके से रख दिया गया हो। एकदम परफेक्ट सुसाइड पिक्चर बनाने की कोशिश। लेकिन एक पारखी नजर, एक डिटेक्टिव की नजर से देखने पर असलियत छुपती नहीं है। जो लोग वाकई अपनी जान देते हैं, उनका शरीर इस तरह सजा हुआ इतना नीट कभी नहीं मिलता। ये पूरी तरह से एक स्टेज्ड क्राइम सीन था, एक निहायती भद्दा नाटक। अब इस ड्रामे का अगला हिस्सा देखिए। कातिल अक्सर खुद को बचाने के लिए एक ऑडियंस ढूंढते हैं। घटना वाली रात भी बिल्कुल यही हुआ। परिवार ने जानबूझकर जोर जोर से शोर मचाया। मकसद बहुत साफ था, पड़ोसियों की भीड़ इकट्ठा करना, ताकि इस कत्ल को एक अचानक हुए हादसे का नाम दिया जा सके। वो शोर दुख या मातम का नहीं था, वो एक सोची समझी स्क्रिप्ट का हिस्सा था। और वक्त का ये अजीब खेल देखिए। 9 साल का एक लंबा रोमांस जो आखिरकार शादी के मंडप तक पहुंचा। लेकिन शादी के सिर्फ 2 महीने बाद, जी हां, सिर्फ 2 महीने बाद 26 जनवरी को सब कुछ एक खौफनाक मौत में बदल गया। 9 साल का प्यार असल शादीशुदा जिंदगी का 2 महीने का दबाव भी नहीं झेल पाया। ये टाइमलाइन ही अपने आप में एक बड़ा सुराग थी कि अचानक कोई ऐसा ट्रिगर जरूर दबा है जिसने सीधे जान ले ली। हर कत्ल के पीछे कोई ना कोई वजह तो होती ही है, और यहां वजह दुनिया की सबसे पुरानी और आम वजहों में से एक थी पैसा। तफ्तीश गहराई में गई तो पता चला कि जितेंद्र को ऑनलाइन जुए की लत लग चुकी थी। पैसों को लेकर रोज के गंभीर झगड़े, बढ़ता हुआ कर्ज और भयानक तनाव। इस ऑनलाइन जुए ने उस घर की 4 दीवारी में ऐसा जहर घोल दिया था जो उस खौफनाक अंजाम तक पहुंचकर ही रुका। अब जब सामने इतनी सफाई से गढ़ी गई झूठी कहानी हो, तो उसे तोड़ने का बस एक ही तरीका बचता है, ठोस बेरहम पुलिस प्रक्रिया। जज्बातों को बिल्कुल किनारे रख दिया गया। सबसे पहले उस स्टेज किए गए क्राइम सीन का दोबारा मुआयना हुआ। फॉरेंसिक लैब से पोस्टमार्टम रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार था, और उधर इंटरोगेशन रूम में संदिग्धों से सख्ती से निपटने की तैयारी हो चुकी थी। झूठ की एक एक परत उधेड़ना तय था। देखिए, इंसान झूठ बोल सकते हैं, परिवार वाले बड़े आराम से झूठे आंसू बहा सकते हैं, क्राइम सीन को धोया दी जा सकता है, लेकिन विज्ञान कभी झूठ नहीं बोलता। पोस्टमार्टम टेबल पर पड़ा एक ठंडा शरीर वो सारे राज उगल देता है जो कातिल छिपाना चाहते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सिर्फ एक कागज नहीं होता, वो एक ऐसा आईना है जिसमें कातिल का असली चेहरा नजर आ ही जाता है। और बिल्कुल वही हुआ जिसका फॉरेंसिक टीम को शक था। ऑटोप्सी रिपोर्ट ने बिना किसी शक व शुबा के ये साबित कर दिया कि मरने वाले ने खुद अपनी जान नहीं ली थी। वो जो खिड़की के पास सुसाइड का नाटक रचा गया था ना, वो फॉरेंसिक लैब के अंदर पूरी तरह से ढेर हो गया। शव पर मौजूद निशानों ने चीख चीख कर गवाही दी कि ये आत्महत्या तो कतई नहीं है, ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। अब जब फॉरेंसिक सबूत सीधे पुलिस की मेज पर हों, तो पूछताछ का वो कमरा किसी भट्टी की तरह सुलगने लगता है। शुरुआत में तो परिवार ने एकदम रटे रटाए बयान दिए, बिल्कुल किसी घटिया फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह। लेकिन जैसे ही वैज्ञानिक सबूतों के साथ दबाव बढ़ाया गया, उनके चेहरों का रंग उड़ने लगा। बयान बदलने लगे, कहानियां आपस में टकराने लगी, और अंततः झूठ का वो पूरा महल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। और इसी के साथ केस क्लोज्ड। इंटेरोगेशन रूम के उन 4 दीवारों के बीच पूरी साजिश का पर्दाफाश हो ही गया। मृतक की पत्नी ज्योति और उसके परिवार को हथकड़ियां पहना दी गईं और उन पर आधिकारिक तौर पर हत्या का चार्ज लगा। पुलिस की चौकसी और पोस्टमार्टम की उस अचूक सच्चाई ने एक सोची समझी हत्या को आत्महत्या का रूप देने की इस खौफनाक साजिश को हमेशा के लिए नाकाम कर दिया। इस केस फाइल को बंद करते वक्त बस एक ही बात बार बार जहन में आती है, हर बार जो दिखता है वो सच नहीं होता,
और कभी-कभी तो सच को दफनाने के लिए ही सबसे बड़ा नाटक रचा जाता है। ये मामला एक बहुत खौफनाक याद दिलाता है कि सबसे गहरे धोखे अक्सर हमारे सबसे करीबी रिश्तों में ही पनपते हैं। इसीलिए एक इन्वेस्टिगेटर कभी सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करता, क्योंकि याद रखिए, सबसे खामोश लाशें ही सबसे बड़े राज खोलती हैं।